बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल हब। व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वापटा का नाजायज़ तौर पर कनेक्शन काटना, ओवर बिलिंग करना, मीटर टेम्परिंग के तौर पर या मीटर टेम्परिंग की मद में मीटर को काट कर लेकर जाना, डिटेक्शन बिल या वापटा की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ हर्जाना किया जा सकता है या नहीं, और वापटा के खिलाफ सिविल कोर्ट में कब रजू किया जा सकता है। इससे पहले मेरी एक वीडियो FIR के रिगार्डिंग आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि वापटा अगर FIR करवा दे तो उसका सदबाब कैसे किया जा सकता है। इस वीडियो में भी आपको काफ़ी हद तक मालूमात फराहम करने की कोशिश करूंगा। वापटा बिजली के जो मामलात हैं वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 के तहत फॉलो करता है, जिसकी अमेंडमेंट 1979 में भी हो चुकी है। इसके अलावा PPC का चैप्टर 17B भी इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से जो ऑफेंसेस हैं उनको डील करता है। पाकिस्तान में 10 से 12 इलेक्ट्रिक कंपनियां हैं जो बिजली प्रोड्यूस करती हैं, जिनमें गैपको, लेस्को, फेस्को और पेस्को के अलावा के इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियां शामिल हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 के सेक्शन 24 के मुताबिक अगर कोई मीटर सारिफ का टेम्पर है या मीटर खराब है या बिल अदा नहीं किया गया तो ऐसी सूरत में वापटा 7 दिन का नोटिस सारिफ को भेजने का मजाज है। इसमें मीटर टेम्परिंग के हवाले से, ओवर रीडिंग के हवाले से या इस तरह के किसी भी किस्म के जो दीगर मामलात हैं जो मीटर टेम्परिंग के मद में आते हैं या चोरी या कनेक्शन के हवाले से कोई आते हैं तो उसमें 7 दिन का नोटिस देना ज़रूरी है। विदाउट नोटिस अगर वापटा कोई आपका कनेक्शन काट देता है या जो है वो आप पर ओवर बिलिंग चार्जेस कर देता है तो ऐसी सूरत में आप जो है वो सिविल कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। बात करते हैं डिटेक्शन बिल पर। बिजली की चोरी होती है अगर यहाँ आपका मीटर किसी वजह से ख़राब हो जाता है या वो टेम्पर की मद में आ जाता है तो फिर वापटा आपको एक डिटेक्शन बिल जारी करता है। इस बिल पर वापटा की तरफ से यूज़ की गई उस माह की यूनिट्स, उसके अलावा पिछले साल की सेम मंथ की यूनिट्स प्लस 3 माह की यूनिट्स और जुर्माना डाला जाता है। इसे डिटेक्शन बिल कहा जाता है। अगर बिजली चोरी की मद में आपका कनेक्शन काट दिया गया है या ओवर बिलिंग चार्ज किए गए हैं या टेम्परिंग के हवाले से कोई मैटर सामने आया है तो आप सूट फॉर डिक्लेरेशन दायर कर सकते हैं सिविल कोर्ट में। लेकिन उससे पहले आपको एक दरखास्त XCN को या वापटा के हायर अथॉरिटी को देनी होती है, और अगर इस दरखास्त पर 2 से 3 दिन में कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो फिर आप उस दरखास्त की कॉपी साथ लगाकर आप सिविल कोर्ट में सूट फॉर डिक्लेरेशन दायर कर सकते हैं। डायरेक्ट सूट फॉर डिक्लेरेशन अगर आप दायर करेंगे तो वो आपका कोर्ट आपके उस सूट को खारिज कर देगी। लिहाजा सबसे पहले आप जो है वो एक दरखास्त जो है वापटा के हायर अथॉरिटी को XCN या SDO साहब को लाजमी प्रेजेंट करेंगे कि आपका कनेक्शन गैर कानूनी तौर पर काटा गया है या मीटर आपने टेम्पर नहीं किया, मीटर जो है वो पहले ही खराब था और उसके हवाले से आप वापटा को कई बार कंप्लेन कर भी चुके हैं लेकिन इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद चाहे XCN साहब का या SDO साहब का ऑर्डर आपके खिलाफ भी आ जाए तब भी आप जो है वो सिविल कोर्ट में सूट फॉर डिक्लेरेशन के लिए जा सकते हैं, और ये 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आप ये प्रोसेस करेंगे इससे पहले कि वापटा आपके खिलाफ कोई कानूनी एक्शन ले, कोई FIR का लॉन्च कर दे या आप के खिलाफ कोई अदर एक्शन जो है वो वापटा ले सकता है। आपका मीटर काट सकता है, आपका कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट कर सकता है, लेकिन वो उसी सूरत में होगा जब वापटा आपको 7 दिन का नोटिस देगा। अगर तो विदाउट नोटिस जो है वो वापटा आपका कनेक्शन वगैरह काटता है या कुछ मामला आपके अगेंस्ट करता है तो वो सरासर गैर कानूनी इक़दाम होगा। लिहाजा आपने नोटिस मिलने के फिलफौर यही काम करना है। आपने सबसे पहले एक एप्लीकेशन, जो भी आपका मामला है, आपने जो भी प्ली लेनी है उसकी एक एप्लीकेशन लिख के XCN या SDO साहब को प्रेजेंट करनी है। चाहे वो आप डाक के जरिए भिजवा दें, चाहे आप बाई हैंड भेज दें, एक आप डाक के जरिए भी भिजवा दें, उसकी कॉपी अरसाल कर दें ताकि आपके पास एक प्रूफ आ जाएगा। आपके पास जब एक रिसिप्ट आ जाएगी जो आपने डाक के जरिए भेजी होगी वो फिर आप अदालत में प्रेजेंट कर सकते हैं। वो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आप स्टे एप्लीकेशन भी साथ लगा दें ताकि वापटा आपका कनेक्शन ना काट सके। और इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट आपसे यही कहेगी कि जो मौजूदा बिल है वो आप पहले पे करें, और वो आपको पे करना पड़ेगा जो उस माह की आपने यूनिट्स जो यूज़ की हैं वापटा की वो आपने पे करनी है। अलबत्ता जो आपके खिलाफ वापटा ने कोई ओवर बिलिंग चार्ज किया है, कोई पिछले साल का बिल लगा दिया है साथ या कोई जुर्माना कर दिया है, उससे आप वक्ती तौर पर रिलीफ हासिल कर लेंगे।
फिर जब तक आपका केस पेंडिंग रहेगा, स्टे में रहेगा, ना ही आपके खिलाफ कोई एफआईआर हो सकेगी और ना ही वापटा आपसे हैवी जुर्माना या कोई डिटेक्शन बिल की मद में मजीद चार्जेस या एरियर ले सकेगा। क्योंकि जब तक आपका स्टे मैटर या सिविल मैटर अदालत में चल रहा होता है, आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी लॉन्च नहीं की जा सकती। अलबत्ता अगर आप उसके अलावा किसी और क्रिमिनल मामलात में मुलव्वस पाए जाते हैं तो वो एक अलग मैटर बन जाएगा। लेकिन जिस मैटर के रिगार्डिंग आपके अगेंस्ट या आपने किसी के अगेंस्ट सिविल कोर्ट में दावा दायर कर रखा होगा, वो फिर आप पर कोई भी किसी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी या एफआईआर के रिगार्डिंग कोई मामला वापटा नहीं कर सकेगा। इसका बेहतरीन हल ये है कि जब आप स्टे एप्लीकेशन या स्टे आपको ग्रांट हो जाता है, जो कि 90% ग्रांट हो जाता है स्टे वक्ती तौर पर, उस स्टे एप्लीकेशन की टेस्टेड कापी आप रेलिवेंट कंसर्न जो आपका थाना है वहाँ पे एक मजीद एप्लीकेशन लिख करके मैंने ये स्टे ले रखा है और वापटा गैर कानूनी तौर पर मेरे अगेंस्ट कोई अगर एफआईआर दर्ज करने आता है तो उसको इससे बाज रखा जाए। इस सिचुएशन में आपके वो एप्लीकेशन आप वहाँ से फ्रंट डेस्क ले सकते हैं। वो एप्लीकेशन स्टे मैटर जो है वो वहाँ पर आपकी सबमिट हो जाएगी और वापटा अगर कल को या वापटा के मुलाजमीन या एसडीओ साहब आपके खिलाफ कोई एक्शन लेना भी चाहेंगे तो वो ऑनलाइन एक रिकॉर्ड आपका मौजूद होगा और आपके खिलाफ किसी किस्म की कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकेगी। जो एप्लीकेशन आपने सबमिट करवानी है वो आपने अपने कंसर्न थाना में करवानी है या वापटा को जो कंसर्न थाना लगता है वहाँ पे करवानी है, ताकि दोनों सूरतों में टिल द डिसीजन ऑफ कोर्ट आपके अगेंस्ट कोई एक्शन ना लिया जा सके। इसके अलावा जब आप सूट फॉर डिक्लेरेशन दायर करते हैं तो कोर्ट आपसे श्योरिटी बॉन्ड भी ले सकती है कि फ़र्ज़ करें आपका बिल जो है वो 30-40 हज़ार रुपये का है जो मौजूदा बिल है, और जुर्माने की मद में या मीटर टेम्परिंग की मद में, थेफ्ट की मद में या किसी भी और तरीके से वापटा ने आप पर 4, 5, 6, 10 लाख रुपया जो है वो जुर्माना या एरियर्स डाल दिए हैं, तो उनको वक्ती तौर पर होल्ड करने के लिए, उनको रोकने के लिए टिल द डिसीजन ऑफ द केस आप कोर्ट में श्योरिटी बॉन्ड प्रेजेंट कर सकते हैं। कोई जो है वो ज़मानत दे सकते हैं या कोर्ट आपसे तलब कर सकती है कि आप इतनी अमाउंट की कोई श्योरिटी अदालत में जमा करवा दें, ताकि जब तक आपका केस चलता रहे आपकी वो श्योरिटी अदालत के पास मौजूद रहेगी और जब केस डिसाइड हो जाता है, वो अगर आपके हक में हो जाता है, फिर तो आप श्योरिटी को जो है वो आसानी से छुड़वा सकते हैं। और अगर आपके वो अगेंस्ट चला जाता है तो फिर अदालत को ये अख्तियार हासिल है तो उस श्योरिटी से जो है वो एरियर्स वगैरह जो वापटा की बाकायदा बाकी की कलेक्शन है वो कलेक्ट करके उन एरियर्स से वो वापटा को पे करें। इसमें 2-3 साइटेशंस हैं जो कि आप मौजूदा बिल पे करने के बाद केस को परसू कर सकते हैं, केस आपका चल सकता है और उस पर स्टे ग्रांट हो सकता है। इसमें पेशावर हाई कोर्ट की साइटेशन है 2017 YLR 839, 2001 PLD लाहौर पेज 31, 2001 MLD 1287। इसके अलावा एक और साइटेशन है 2005 CLC 914। इसमें सारिफ ने कोर्ट में जो है वो मौजूदा बिल प्रेजेंट कर दिया। मौजूदा बिल जमा कराने के बाद कोर्ट में ही उसकी पेमेंट जो है वो कर दी कि मैं ये बिल अदा करना चाहता हूँ, और बाकी के बिल का, क्योंकि उसमें हैवी अमाउंट थी, काफ़ी ज़्यादा लाखों में अमाउंट थी, तो बाकी बिल की हद तक जो है वो मैं श्योरिटी बॉन्ड देने को तैयार हूँ। अदालत ने उससे श्योरिटी बॉन्ड ले लिया और उसको स्टे ग्रांट कर दिया और ता फैसला मुकदमा फिर ये स्टे जो है वो चलता रहा। इस पर अदालत ने श्योरिटी बॉन्ड भी ले लिया और सारिफ को 1/3 बिल अदा करने का हुक्म दिया, और 1/3 बिल भी जो है वो उसकी काफ़ी अमाउंट बनती थी, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक रिलीफ जो है वो सारिफ को मिल गया और उसे स्टे ग्रांट हो गया। इसके अलावा मेरी एक पहले भी वीडियो मौजूद है कि वापटा वाले डायरेक्ट FIR दर्ज करने के मजाज नहीं है। वो अगर कोई STO 17 ग्रेड का जो अफसर है वो अगर कोई इस्तगासा की शक्ल में यानी प्राइवेट कंप्लेंट की शक्ल में कोई रिपोर्ट दर्ज करवाता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिपोर्ट दर्ज हो सकती है, डायरेक्ट FIR लॉन्च नहीं हो सकती। लेकिन हमारी पुलिस का किरदार और कोर्ट्स का मामला सबके सामने ही है। एनी हाउ अगर आप पर FIR हो भी जाती है तो फिर आपने कोशिश यही करनी है, आपने पकड़े नहीं जाना, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आना, आपने फिर प्री रेस्ट बेल करवा लेनी है। प्री रेस्ट बेल के टॉपिक पर भी मेरी वीडियो मौजूद है। आपने प्री रेस्ट बेल करवाने के बाद जो है वो शामिल तफ्तीश हो जाना है और जो भी
आपके एरियर्स हैं, मौजूदा बिल है, वो आप जमा करवाने के मजाज हैं। प्री रेस्ट करवाने के बाद आप शामिल तफ्तीश हों, पुलिस के पास जाएं और अपना ये बयान दें कि भाई जो मौजूदा बिल है वो मैं जमा करवाने के लिए तैयार हूँ। बाकी की हद तक आप प्री रेस्ट बेल के दौरान ही आप जो है वो सूट फॉर डिक्लेरेशन दायर कर सकते हैं और उस दौरान ही आप जो है वो एक एप्लीकेशन वाप्ता के नाम लिख सकते हैं। वाप्ता आपको बुला सकता है ये प्री रेस्ट के मैटर के दौरान ही, क्योंकि प्री रेस्ट आपको 7 to 8 डेज 10 डेज तक भी मिल सकती है और ये लिंगर ऑन भी हो जाती है, इसमें आपको मजीद टाइम भी मिल जाता है। लिहाजा बेहतर यही है कि आप प्री रेस्ट बेल करवाने के बाद सबसे पहले वाप्ता के नाम एप्लीकेशन लिखें और उसे बताएं अगर आपको नोटिस आया है वेल एंड गुड, अगर नोटिस नहीं आया हुआ तो उन्हें बताएं कि वाप्ता की तरफ से आपको कोई नोटिस नहीं मिला, कोई थेफ्ट का मामला है, टेम्परिंग का मामला है, जिस भी मैटर पर आपके खिलाफ अगर कोई FIR का इंदराज हुआ है। ऐसे में अगर वाप्ता कहता है कि हमें आप मुकम्मल बिल अदा करें, हमने जो है वो सिर्फ मौजूदा बिल नहीं लेना, तो फिर आप जो है वो सिविल कोर्ट में जाएंगे। अदरवाइज अगर आपका मैटर इस सिचुएशन में आप वाप्ता के पास एप्लीकेशन देते हैं कि भाई मैं मौजूदा बिल पे करने को तैयार हूँ, बाकी का जो मामलात है आप बैठ के नेगोशिएशन करें, मेरे मीटर को चेक करें, या मैं थेफ्ट के मामले में इन्वॉल्व नहीं हूँ, क्योंकि उधर से आपने जो है वो प्री रेस्ट बेल करवाई होगी, आपको कोई गिरफ्तारी का इशू नहीं होगा। अगर मौजूदा बिल पर वाप्ता एग्री हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप जो है वो कोर्ट में जाकर डायरेक्ट जो है वो सिविल कोर्ट में आप स्टे ले सकते हैं, आप स्टे एप्लीकेशन लगा सकते हैं, सूट फॉर डिक्लेरेशन दायर कर सकते हैं। वहाँ पर आप ये इस्तदा कर सकते हैं कि मैं जो है वो मौजूदा बिल पे करना चाहता हूँ, मेरे पर नाजायज़ तौर पर जो FIR का लॉन्च किया गया है, मैं बिल अदा करना चाहता हूँ, लेकिन जुर्माना बहुत ज़्यादा हैवी है, कोर्ट आप उसमें रिलीफ देगी और कोर्ट दे सकती है, आपसे छोटी बॉन्ड ले सकती है। आप जो है वो छोटी बॉन्ड पे करने के बाद, छोटी बॉन्ड जो है वो जमा करवाने के बाद और जो मौजूदा बिल है वो पे करने के बाद आप रिलैक्स हो सकते हैं, आपकी ज़मानत जो है वो फिर कन्फर्म भी हो सकती है। बाकी फिर ये अदालत की स्वाबदीदी है कि वो आपकी रिक्वेस्ट पर जो है वो सिर्फ बिल को एक्सेप्ट करती है या 1/3 जो है वो बिल पे करने की आपको ऑर्डर करती है, लेकिन फिर भी सारफ को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है सिविल कोर्ट में से, और वाप्ता इस लिहाज से जो है वो फिर आकर बाउंड हो जाता है कि आपके खिलाफ मजीद कोई कानूनी एक्शन नहीं ले सकता। एक साइटेशन और है 2003 CLC 598, इसके मुताबिक वाप्ता को ये हक हासिल नहीं है कि वो आपका या सारिफ का मीटर उतार सके। अगर कोई चोरी का मामला है या टेम्परिंग का मामला है तो फिर भी आपने वाप्ता ने जो है वो 7 दिन का नोटिस सारिफ को लाजमी भेजना है। डायरेक्ट मीटर उतार कर ले जाना ये सरासर गैर कानूनी अमल है। इसमें हाई कोर्ट ने वाप्ता को फिर 4 मीटर वापस लगाने की या सारफ को मीटर वापस करने के अहकाम जारी कर दिए। मोरोवर गैर एलानिया लोड शेडिंग पर भी आप वाप्ता के अगेंस्ट हर्जाने का दावा कर सकते हैं। 24 घंटे से ऊपर अगर जो है वो वाप्ता लोड शेडिंग करता है गैर एलानिया, तो फिर आप उसके अगेंस्ट सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, हर्जाने का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वाप्ता से अगर कोई शिकायत है या वाप्ता के मुलाजमीन से कोई मसला है तो आप वाप्ता के ही दिए हुई जो है वो ऑनलाइन नंबर है उनका 118, उस पर आप डायरेक्ट कॉल करके भी कंप्लेन नोट करवा सकते हैं, आप उन्हें अपना मसला बता सकते हैं। अगर कोई आपका मीटर ख़राब है या आपके मोहल्ले का या आपके इलाके का कोई ट्रांसफार्मर ख़राब है तो 118 पर आप कॉल करें, उन्हें अपनी कंप्लेन नोट करवाएं। उसके अलावा रिटर्न कंप्लेन SDO एक्सीडेंट को भी आप दे सकते हैं। वाप्ता की तरफ से आपको SMS आएगा, वो SMS भी आपके पास एक प्रूफ होगा कि आपने ऑनलाइन कंप्लेन वाप्ता को दी थी अपने मीटर के रिगार्डिंग, लो वोल्टेज के रिगार्डिंग, थेफ्ट के मामले में कोई कनेक्शन आपका लूज है या कोई और दीगर टेम्परिंग का मामला है। तो ये 3-4 फॉर्म ऐसे हैं कि आप इन पर अगर डायरेक्ट भी जाएंगे तो आपको कोर्ट्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी वाप्ता को कि वो आपके खिलाफ FIR लॉन्च करे। अमूमन सारफ को ये पता होता है कि उसका मीटर नहीं चल रहा, जब 1 दफ़ा या 2 दफ़ा बिल आ जाता है तो ये नहीं कि वाप्ता आपके अगेंस्ट फिर 4 जो है FIR लॉन्च कर देता है। उसे नोटिस तो देना होता है, लेकिन सारफ को भी ये पता होता है कि भाई उसका जो मीटर है वो ठीक से चल नहीं रहा या उसकी यूनिट्स का कोई मसला है या उसका जो कनेक्शन है वो गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे में अगर आपने रिलीफ हासिल करना है तो पहले आप वाप्ता के नुमाइंदगान से रब्ता करेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई रेमेडी नहीं मिलती तो फिर आप जो है वो सिविल कोर्ट में सूट फॉर डिक्लेरेशन दायर करेंगे और स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आज आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, दुआओं में याद रखिए।